हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेसिकली जो पार्टनरशिप के ना एग्रीमेंट होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होते हैं, इसके अंडर ही बनते हैं। चलो हम इसको आज हम समझते हैं कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है और इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि व्हेन टू और मोर पर्सन टुगेदर डू a business, then it is said that they are doing business in partnership. It is extremely important in trading circle. बेसिकली ये मोस्टली जो लोग ट्रेड करते हैं ना उसमें ये फेमस है। वैसे तो पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई काम करते हैं, उनका प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, खर्चे मिलके करते हैं, तो वो काम जो होता है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं, वो किसके अंडर आती हैं? पार्टनरशिप के अंडर आती हैं। तो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंड पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इट। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वही ना मिलके काम करेंगे, वो उनमें ना पहले एग्रीमेंट हो जाता है, डील हो जाती है कि वो सारे मिलके काम करेंगे, या उनके बिहाफ पे एक बंदा करेगा जो लायबल होगा सबके लिए। तो ये होती है पार्टनरशिप। बेसिकली ये प्रॉफिट शेयर करने के लिए है और उसके खर्चे आपस में डिवाइड करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या दिखाती है हमें? टू और मोर पर्सन एग्रीड और विलिंग टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज पार्टनरशिप। ठीक है, तो आप आई थिंक आप इसकी पार्टनरशिप समझ गए हो, जब मिलके दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई काम करते हैं, किसके लिए? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। तो कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। इसके एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं? एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होगी तो एग्रीमेंट भी डेफिनेटली बनेगा। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट दैट मीन्स टू और मोर पर्सन शैल मेक एग्रीमेंट टू कैरी अ बिजनेस। कोई पर्टिकुलर बिजनेस करेंगे। एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट कैन नॉट क्रिएट अ पार्टनरशिप। अगर उनमें एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होती। देयरफॉर इट इज सेड दैट द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस। मतलब रिलेशनशिप कहाँ से क्रिएट होता है? जब उनमें कोई एग्रीमेंट हो जाता है। तो इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि ये है कि अ फॉर्मल डीड इज़ नॉट नेसेसरी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई डीड नेसेसरी नहीं है। ठीक है, इसमें एग्रीमेंट फॉर बिजनेस सेकंड एलिमेंट क्या है कि किसी बिजनेस के लिए एग्रीमेंट होगा। The second element of the partnership is that the agreement shall be for a business. Partnership shall be for a business. Absence of business cannot create a partnership. वही कि अगर बिजनेस ही नहीं है पार्टनरशिप में तो फिर पार्टनरशिप कहाँ काहेगी? इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट बिजनेस शैल बी कंडक्टेड बाय ऑल द पार्टनर। मतलब ये नहीं है कि बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जाए, उनके भी हाथ पे एक या एक से ज़्यादा पर्सन भी बिजनेस चला सकते हैं, जहाँ सबकी तरफ से एक जना भी बिजनेस रन कर सकता है। तो बाय ऑल पार्टनर कर सकते हैं, बाय वन और मोर ऑफ देम कर सकता है, बाय एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ देम। उनकी बिहाफ पे जैसे वो किसी को अपॉइंट कर लेते हैं तो एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ देम भी कोई बिजनेस कर सकता है। ठीक है, और इसमें ये भी पढ़ लेते हैं हम। हेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप एंड इट्स कंसिडरेशन शैल बी लॉफुल। दैट मीन्स इट शैल नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए पार्टनरशिप में? फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, कॉजिंग इंजरी टू बॉडी और प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन, डिफीट ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और इमोरल नहीं होना चाहिए। वही कॉन्ट्रैक्ट के सारे हैं इसमें एलिमेंट ना। ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए इनमें, इनको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। अगर
कोई प्रोविज़न लॉ ने रोका है वो करना है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। जैसे कोई अनलॉफुल काम के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उनको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ऑब्वियस है हर कोई काम करता है किसी के लिए, प्रॉफिट के लिए, तो वो पहले से उनमें डील हो जाती है। बेसिकली ये डील होती है कि कौन कितनी इक्विटी लगाता है, कैपिटल लगाता है। बेसिकली प्रॉफिट उस रेशो में डिवाइड होता है, पहले ही वो रेशो अपने आपस में ना सहमति कर लेते हैं कि किसका कितने % प्रॉफिट होगा। तो पार्टनरशिप में ये भी एसेंशियल एलिमेंट है। अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। In other words, the profit of business or partnership are required to be distributed among all partners. This is condition of precedent of the partnership. वही है ना कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट तो होना ही चाहिए ना, ये तो एसेंशियल एलिमेंट है ही है। तो आगे हम ये लिख देते हैं, इट इज़ ट्रू दैट ऑल मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली हैव जॉइंट इंटरेस्ट ऑफ कोऑनरशिप बट द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप डज नॉट ऑरिजिनेट। जी जैसे हमने पीछे भी देखा कि अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं होगी उनमें। चलो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।